तो आज की हमारी ये स्टोरी 10th सी द हॉन्टेड क्लास के बारे में है और इसके बारे में मुझे बताने वाले हैं इसी क्लास के एक स्टूडेंट। पर उससे पहले मेरा नाम है मुस्कान और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने हॉरर केव्स की छोटी सी दुनिया में। और अगर आपके पास कोई भी पैरानॉर्मल रिलेटेड कोई भी स्टोरी है, जो भी मतलब रियल लाइफ में आपके साथ कभी कुछ हुआ हो, तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं ज़रूर बहुत खुश महसूस करूँगी अपने आप को कि अगर मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे शेयर कर सकूँ और उसका कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूँगी। तो हमारी स्टोरी हमें एक लड़की ने बताई है कि उनके जो स्कूल था वो चंडीगढ़ का बहुत फेमस स्कूल था। अब हम स्कूल का नाम ओपन नहीं करेंगे बिकॉज डिफेमेशन होता है। तो अगर कोई भी उस स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा होगा तो वो ज़रूर उस स्टोरी को जानता होगा बिकॉज 10th सी एक ऐसी क्लास थी जब उस क्लास में बच्चे जाते थे, वो बैच जाता था, तो जो उनका फर्स्ट और सेकेंड डे होता था तो हर उनकी टीचर उन्हें द वार्निंग देती थी कि कोई भी बच्चा अब इस एक साल अपना ध्यान रखे, सब कोई मजाक मस्ती मत करे बिकॉज इस क्लास में वो कुछ ऐसा है कि हर साल बैच से कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक बच्चा हार्म होता है उसे, ऐसा जो कि इरिवोकेबल होता है, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता, ऐसा होता है उस बच्चे के साथ। तो जो इसमें पहला इसकी शुरुआत हुई थी एक सुसाइड से हुई थी। 10th क्लास में बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, 10th होगी 12th होगी, ये कुछ क्लासें होती हैं जिसमें बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो इसी प्रेशर से डर के या घबरा के कह लो, किसी भी तरीके से एक बच्चे ने अपनी जान दे दी और इसके बाद से ही ये 10th सी हमारी हॉन्टेड क्लास हो गई। तब से हर साल इस क्लास में जो भी बैच आता था उसके में किसी न किसी एक बच्चे के साथ बहुत बड़ा कांड होता था, जिसको बचाने के लिए बहुत कुछ किया स्कूल वालों ने बट नहीं हो सका। पर तो वो स्कूल वाले उसके सल्यूशन के तौर पे सिर्फ बच्चों को हल्की सी वार्निंग दे देते थे और उन्हें ऐसा बोल देते थे कि भाई अपना ध्यान रखना और कुछ नहीं। उनको मतलब प्रॉपरली इस बारे में नॉलेज नहीं दी जाती थी। पर जो हमारा साथ जिन्होंने शेयर किया उन्होंने उस बात को सीरियसली तब लिया जब वो इंसिडेंट उनकी क्लास में हो चुका। उसके बाद उन्होंने इस बातों को रिवाइंड किया कि ये जो बातें होती रहीं ये सब एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही है। तो जब ये सुसाइड हो गया उसके नेक्स्ट बैच में जब लड़कियाँ और लड़के आए तो एक दिन ना क्लास में टीचर ना आंसर क्वेश्चन सुन रही होती है। तो जो क्वेश्चन आंसर सुन रही होती है अचानक से एक लड़की पागल हो जाती है। अगर हम डॉक्टरी सेंस में कहें तो वो हिस्टीरिया की मरीज़ हो जाती है। और ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि ना आदमी अपने आप को भूत की तरह प्रिटेंड करता है। और उसने क्या किया, उस समय उनकी जो ड्रेस होती थी वो ऊपर शर्ट होती थी, नीचे स्कर्ट होती थी। तो जो लड़की थी उसने जब उसे क्वेश्चन आंसर सुनने जा रहे थे तो अचानक से वो खड़ी हुई आंसर सुनाने के लिए। उसने अपना पागलपन वाला रूप ले लिया और अपनी शर्ट खोल के, अपने बनियान और अपने सारे कपड़े खोल के पूरे विंग में दौड़ने लगी और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उस समय वहाँ पे बहुत शोर मचा हुआ था, सबको लग रहा था कि अरे क्या हो गया, उस जगह से आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। और जो ये शोर था ये हमारे कहानी सुनाने वाले बंदे ने भी सुना था, क्योंकि ये भी उस समय भी अपने उसी स्कूल में थे, बस छोटी क्लास में थे और आने वाला टाइम इनका भी 10th सी में आने वाला था। तो क्या होता है जब वो ऐसा भागती है और बहुत कुछ मतलब पूरे स्कूल में शोर हो जाता है कि अरे एक लड़की पागल हो गई और बिना कपड़ों के ऐसे वो घूम रही है, सब जगह चिल्ला रही है, भूतों की तरह आवाज़ निकाल रही है। तो अगर हम इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लिंक करें, क्योंकि आगे होती हुई घटनाएं उसी तरफ इशारा करेंगी। पर उस समय किसी का भी इस बात पे दिमाग नहीं गया, पर शायद स्कूल वालों का गया था। तो उन बाकी लोगों ने तो इसे एक बीमारी समझा और उसका इलाज करवाया गया। अब वो ठीक हुई नहीं हुई ये हमारे सब्सक्राइबर को नहीं पता। कि बात की बातें उन्हें कुछ भी सुनने में नहीं आई। वो सिर्फ जब अपनी क्लास में फर्स्ट डे था उनका, तब उनको उनकी टीचरों के द्वारा ये बताया गया, हिंट दिया गया कि बच्चों अपना ध्यान रखना, ये क्लास मतलब अब क्या कहें कुछ ना कुछ हर साल होता है तो आप सब अपना ध्यान रखना। तो तब इन्हें बताया गया कि एक साल
ऐसा हुआ था, हिस्टीरिया हो गया था, एक साल सुसाइड हो गया था, दूसरे साल हिस्टीरिया का मरीज़ आया, और तीसरे साल हमारी क्लास में बैठी बैठी एक लड़की जब टीचर क्लास में क्वेश्चन आंसर सुन रही थी, और कोइंसिडेंस ये था कि हमेशा टीचर क्लास में क्वेश्चन सुनती होती थी, तो जब क्लास में वो क्वेश्चन सुन रही थी तो अचानक से बैठे बैठे एक लड़की का आधा शरीर बाहर की तरफ फूल आया और आधा शरीर नॉर्मल था। ये एक एलिफेंटिसिया बीमारी होती है, इसमें भी उसको 2-3 साल का ट्रीटमेंट चला। तो इस एग्जाम्पल को देते हुए टीचरों ने कहा कि अपने खाने पीने का ध्यान रखो, अपने आसपास सफाई रखो, क्योंकि ये एलिफेंटिसिया बीमारी एक मच्छर से होती है और हम नहीं चाहते कि पिछले सालों से जो चीज़ कंटिन्यू हो रही है वो आपकी क्लास में भी कंटिन्यू हो। तो बोलते हैं कि सफाई रखो और ये सब, ठीक है। एलिफेंटिसिया के बाद अगला साल जब आता है तो उस समय भी टीचर क्लास में क्वेश्चन आंसर सुन रहे होते हैं, और जो ये हमारी टीचर होती है इस बार की सुनने वाली, ये थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, या इसका खौफ इतना ज़्यादा होता है कि जब वो बच्चों से आंसर सुन रही होती है, और उसकी एक हैबिट होती है कि ना वो सुबह, अगर उनका फर्स्ट लेक्चर है, वो क्लास टीचर होती है उसको, उस क्लास की 10th की, वो सुबह आंसर सुनना शुरू करती है। जैसे एक बार सिलेबस हो गया और सुबह फर्स्ट पीरियड उनका, सेकंड पीरियड उनका किसी और सब्जेक्ट का, थर्ड पीरियड उनका गेम्स का होता था। तो एज अ वो क्लास टीचर थी तो वो किसी को भी गेम्स में नहीं जाने देती थी, वो उन बच्चों को क्लास में बैठाती थी और फिर उनसे रिवीजन करवाती थी और उनसे लाइन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते थे। थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ होता था, फिफ्थ होता था, और फिफ्थ अगर ड्राइंग हुआ तो वो टीचर उस लेक्चर को भी लेने की कोशिश करती थी। अगर ड्राइंग वाले टीचर देने के लिए करें, अगर उनका सिलेबस ख़त्म है तो वो ट्राई करती थी कि फिफ्थ लेक्चर भी वो ही ले। वो मतलब इतनी साइको मैडम थी या क्या कह लें। उसके बाद फिफ्थ ख़त्म होने के बाद सिक्स्थ उनका रिसेस होता था। अब जो ये रिसेस होती थी, तो ये जो टीचर थी हमारी, ये टीचर बच्चों को रिसेस भी नहीं आराम से एंजॉय करने देती थी। 45 मिनट्स की नॉर्मल रिसेस होती थी बच्चों की। तो ये क्या कहती थी कि आपको मैंने 10 मिनट दिए या 20 मिनट दिए, या जब उस लास्ट लेक्चर लेती थी तो पहले ही 10 मिनट वो कहती थी क्या हुआ, मेरा ही तो लेक्चर है, मैं ही तो हूँ, तो वो ले लेती थी। 10 मिनट ले लिए तो हमारे पास 35 मिनट बचे। उसमें ये कहती थी कि बच्चों जाओ 10 मिनट में खाना खाओ, मुझे रिसेस की फर्स्ट बेल से 5-10 मिनट पहले तुम मेरी क्लास में चाहिए, और बोर्ड पर रोल नंबर वाइज आओ और आंसर लिखना शुरू करो, क्वेश्चन मैं दूंगी। तो एक तरीके से पूरा दिन ये उन बच्चों का कवर करती थी। ये साइंस की टीचर थी, अब इनका नाम मैं बता नहीं सकती। उसके बाद क्या होता है, रिसेस हो जाती है, पर उनकी रिसेस भी उनका एक क्लास ही होती है, वो बस खाना खाने के लिए फ्री होते हैं। उसके बाद आता है 7th लेक्चर, जो किसी और टीचर, और 8th किसी और टीचर, ठीक है। जो 9th इनका थोड़ा सा मतलब छोटा, सबसे छोटा लेक्चर होता है, वो होता ही क्लास टीचर का है। वो नॉर्मली इसलिए दिया जाता है स्कूल में ताकि जो टीचर है वो बच्चों के साथ नॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर सके। पर जो ये हमारी टीचर होती हैं, इनको, वैसे तो सभी टीचरों को, इनको कभी भी ये नहीं लगता कि बच्चे आप मतलब कम्युनिकेट करें। इनको ये लगता है कि बच्चे टॉप करें, किसी भी तरीके से बस टॉप करें। तो ये अपना लास्ट लेक्चर भी लेती हैं और उसमें भी बच्चों से क्वेश्चन आंसर ही सुनती हैं। तो इनका ये हर रोज़ का ही था, और सैटरडेज़ को ये प्रकोप और ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि सैटरडेज़ को जो क्लास टीचर होती थी उन्हें 1-2 लेक्चर अलग से दिए जाते थे ताकि वो उन बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुने। बट हमारी जो ये टीचर थी, इनको सिर्फ और सिर्फ नंबरों से प्यार था, उन बच्चों से प्यार नहीं था। इवन दो ये जानती थी कि हर साल ऐसा कुछ होता है कि हर बच्चे के साथ क्लास में आंसर क्वेश्चन करते हुए ऐसा हो जाता है, बट ये इन सब चीज़ों में ना तो मानती थी और ना ही बच्चों को मानने देना पसंद करती थी, और ये रेगुलरली अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज जारी रखती थी। तो जब ये हो रहा था तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्ची इन्होंने आंसर पूछने के लिए खड़ा ही किया था, और जब आंसर पूछने के लिए खड़ा किया, हालांकि वो बच्ची ऑन एन एवरेज थी, ना तो बहुत टॉपर थी ना तो बिल्कुल ही लो मेंटालिटी की थी। तो जैसे वो खड़ी हुई वो बेहोश होकर गिर गई। अब जो उसके मेंटल प्रेशर हो चुका था सुबह से, और हर बच्चे पे होता है, अगर कोई इतना टीचर पीछे पड़ जाएगा किसी एक सब्जेक्ट को लेके
तो हर किसी पे, हाँ बेशक वो आपका बहुत ही लवेबल सब्जेक्ट हो तो अलग बात है। वो बेहोश होकर गिर गई, और जब वो बेहोश होकर गिर गई सब ने उसे उठाया और फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया स्कूल वालों के द्वारा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो कोमा में है। और तब से लेके आज तक 2022 तक 23 तक वो जो सारी उस स्कूल की टीचर्स हैं वो उस बच्ची के इलाज के लिए अपनी सैलरी का 10% देती हैं ताकि उस बच्ची का इलाज हो सके। पर शायद हमारी उस टीचर को अब समझ में आ जाता, पर उनकी जो मेंटालिटी थी वो वैसी की वैसी ही थी। तो जो ये टीचर थी ये हमारे सब्सक्राइबर को भी पढ़ाती थी। तो जब ये उन्हें पढ़ाती थी तो कुछ इसी तरीके से इनकी भी क्लासेस ली जाती थी और इनको थप्पड़ भी लगते थे अगर ये आंसर नहीं सुनाते थे। तो जो वो टॉर्चर था जो इन्होंने पिछले बच्चों से सुना था, आज ये उसे महसूस कर सकते थे कि हाँ ये टेरर अटैक हमारे क्लास के ऊपर रोज़ होता है। तो इसके बाद सबको वार्निंग मिलने के बाद जब दिवाली पे सब बच्चे अपने घर जा रहे थे तो टीचर्स बड़ी खुश थी कि हाँ ऑलमोस्ट आधा सेशन हो गया है, किसी बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, अब थोड़ा ही टाइम रह गया है, होपफुली ये भी सब अच्छे से निकल जाए। और बच्चों को एडवाइस देती हैं कि अपनी दिवाली पे अपने अपना ध्यान रखना ज़रा। पर जब दिवाली से वापस आते हैं तब भी मैडम हर एक बच्चे से पूछती हैं, सारी टीचर्स, कि हाँ सारे बच्चे अच्छे हैं। पर एक बच्चा निकलता है जिसकी आंख में पटाखा लग जाता है गुरु पर्व के टाइम पे। दिवाली में तो सब बहुत खुश थे कि हाँ अच्छे से निकल गई, सेफुली निकल गई, एक बड़ी टेंशन हट गई। पर अब उस बच्चे की आंख को देख के सारी टीचर्स फिर से टेंशन में थी कि ये जो श्राप है, हमारा कर्स्ड क्लासरूम है, ये शायद कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा ही यहाँ चलता रहेगा। और उस बच्चे की आंख आज भी खराब है, वो ठीक नहीं हो पाई क्योंकि और उसे उस बच्चे को उस आंख से धुंधला धुंधला दिखता था। तो ये हमारे सब्सक्राइबर की स्टोरी। और अगर आपके पास भी कोई और स्टोरी है जो आप शेयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर भेजिएगा हमें। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।